Good morning, student. Today we will start class computer lesson number 2. Computer language. A program is a set of instructions which, when executed, make the computer work in a particular manner. To write computer program, computer language are used. कंप्यूटर प्रोग्राम एक इंस्ट्रक्शन का सेट है जो कि कंप्यूटर को एग्जीक्यूट करता है और हमारा वर्क करवाता है. ए प्रोग्राम इज़ रिटन इन ए स्पेसिफिक लैंग्वेज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. कंप्यूटर डू नॉट अंडरस्टैंड बाय एनी अदर लैंग्वेज दैट वी स्पीक. दे अंडरस्टैंड प्रोग्राम रिटन इन स्पेशल लैंग्वेज. द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइन, writing and testing a program is called a programming. A person who write a program is called a computer programmer. A program write the program in one of the programming language. प्रोग्राम एक स्पेसिफिक लैंग्वेज है जिसके अंदर प्रोग्रामिंग की जाती है, उसको अपन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं. कंप्यूटर कोई दूसरी लैंग्वेज नहीं जानता, इसलिए इसकी हमें आवश्यकता होती है. वह सिर्फ और सिर्फ स्पेशल लैंग्वेज ही जानता है जो कि प्रोग्रामिंग के द्वारा होती है. कोई भी डिज़ाइनिंग या अपन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की टेस्टिंग करते हैं तो वो क्या होता है, प्रोग्राम होता है, और इस प्रोग्राम को लिखने वाला होता है कंप्यूटर प्रोग्रामर होता है. कंप्यूटर लैंग्वेज कैन बी कैटेगराइज इनटू 2 टाइप्स. कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है उसको अपन ने 2 टाइप में बांटा है. पहली है लो लेवल लैंग्वेज और दूसरी है हाई लेवल लैंग्वेज. लो लेवल लैंग्वेज में मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज आर कॉल्ड अ लो लेवल लैंग्वेज, जिसको कि अपन LLL कहते हैं. एड टू नॉलेज, एडा लोवेस वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम. अ मशीन लैंग्वेज, ए कंप्यूटर कैन अंडरस्टूड ओनली स्पेशल सिग्नल्स विच आर रिप्रेजेंटेड बाय वंस एंड जीरो. दीज 2 डिजिट आर कॉल्ड अ बाइनरी डिजिट. कंप्यूटर केवल 2 ही सिंबल 0 और 1 को ही समझता है, जिसको कि अपन बाइनरी डिजिट्स कहते हैं. शॉर्ट में इसका नाम है बिट. ऑन स्टेट रिप्रेजेंट द बाइनरी डिजिट इज़ 1 एंड ऑफ स्टेट रिप्रेजेंट द बाइनरी डिजिट इज़ 0. द इंस्ट्रक्शन ऑफ द मशीन लैंग्वेज मेड ऑफ बाइनरी नंबर. दिस मेक द लैंग्वेज स्टेबल फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंप्यूटर बट मोर डिफिकल्ट टू द interpret and learn by a human programmer. Example of the machine language is a binary language. This language was called a first generation language, first GL. यहाँ कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 को समझता है. अगर 1 है तो इसका मतलब ऑन है और 0 तो इसका मतलब ऑफ है. Assembly language. Assembly language was developed in 1950s. This language use word or name in English form and symbol instead of binary digits. These are now as a mnemonic, but as a computer cannot understand the instruction written in any other language. असेंबली लैंग्वेज 1950 में बनी थी और जो अपन लिखते हैं जिसके अंदर वर्ड्स और इंग्लिश होते हैं तो उसको अपन न्यूमोनिक कहते हैं, बट कंप्यूटर को नहीं समझता है. ए ट्रांसलेटर नीड टू कन्वर्ट द असेंबली लैंग्वेज टू प्रोग्राम टू मशीन लैंग्वेज. तो एक ट्रांसलेटर होता है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. दिस ट्रांसलेटर इज कॉल्ड ए असेंबलर, जिसको अपन असेंबलर कहते हैं. प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज लेवल लैंग्वेज आर कॉल्ड ए असेंबली कोड, और उसको अपन क्या कहते हैं, असेंबली कोड. दिस लैंग्वेज वॉज कॉल्ड अ सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज, जिसको अपन 2GL के नाम से जानते हैं. हाई लेवल लैंग्वेज जिसको अपन कहते हैं HLL. दिस लैंग्वेज ऑफ अबाउ अ जनरेशन वॉज मशीन स्पेसिफिक लैंग्वेज. दिस नेक्स्ट स्टेप इन द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज वॉज हाई लेवल लैंग्वेज HLL, a language that is quite similar to English language and it's simple as well as user friendly. ये easy है और user friendly है, इसको सीखना और करना भी आसान है. These were called a third generation language, जिसको अपन 3GL के नाम से जानते हैं. Example of HLL high level language are Pascal, Fortran, Basic, COBOL, C और C++ and Java. इन सब के एग्जाम्पल हैं. एडवांटेज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज. अगर हाई लेवल लैंग्वेज अपन यूज़ करते हैं तो उसके अपन को एडवांटेज क्या है. प्रोग्राम रिटन इन HLL आर ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड रीड. आसानी से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं. इट इज़ ईजियर टू डीबग ए प्रोग्रामिंग इन HLL. अगर कोई उसमें डीबगिंग करे, उसकी कोई त्रुटि निकाले तो वो ईजी होता है. प्रोग्राम रिटन
फ्रॉम वन कंप्यूटर कैन रन ऑन ए डिफरेंट कंप्यूटर। तो प्रोग्राम एक से दूसरे कंप्यूटर में रन भी इजीली होता है। डिफरेंस बिटवीन लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज, दो लैंग्वेजों के बीच में क्या डिफरेंट है? लो लेवल लैंग्वेज डिफ़िकल्ट टू राइट, लिखने में डिफ़िकल्ट है। हाई लेवल लैंग्वेज ईजियर टू राइट, ये लिखने में ईजी है। लो लेवल लैंग्वेज डिफ़िकल्ट टू टेस्ट और डिबगिंग में डिफ़िकल्ट होता है, और हाई लेवल लैंग्वेज में ईजियर टू टेस्ट और डिबगिंग है। लो लेवल लैंग्वेज प्रोसेसिंग स्पीड इज़ फास्ट, और हाई लेवल लैंग्वेज की स्पीड थोड़ी स्लो है। मॉडर्न हाई लेवल लैंग्वेज, अब मॉडर्न हाई लेवल लैंग्वेज वो क्या है? दीज लैंग्वेज आर क्लोजर टू द ह्यूमन लैंग्वेज, ये ह्यूमन लैंग्वेज के नज़दीक है। देन द ओल्ड हाई लेवल लैंग्वेज दे आर ईजी टू लर्न एंड राइट। दीज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर डिज़ाइन टू रिड्यूस द ओवरऑल टाइम को रिड्यूस करता, कम करता, इफोर्ट एंड कॉस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, और सॉफ्टवेयर की जो डेवलपमेंट की कॉस्ट है उसको भी वो कम करता। दीज आर आल्सो कॉल्ड अ फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, 4G। एग्जाम्पल ऑफ द फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज आर पाइथन, Ruby, Parallel, PHP, SQL, etc. Some of these modern languages provide a visual or a graphical interface called a visual programming environment for creating the program. These programming languages are designed to make the computer solve a given problem without the program. Thus, the user डज़ नॉट नीड ए स्पेशलाइज नॉलेज, तो उसके लिए यूज़र को कोई स्पेशल नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती ऑफ प्रोग्रामिंग के लिए। दीज आर आल्सो कॉल्ड द फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज, जिसको 5GL के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल ऑफ द फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज आज अ प्रोलॉग, मर्करी, उप्स 5 एक्सेट्रा। अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में, तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है वो क्या है उसको अपन देखते हैं। द मेक अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड अ प्रोग्रामिंग रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, इट्स converted into a machine level language. This is done by a translator. हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल में ट्रांसलेट करता है, तो उसको अपन ट्रांसलेटर के नाम से। दिस डन बाय अ ट्रांसलेटर। A translator debug the program and help in execution, और वो डिबग भी उसकी त्रुटियाँ भी दूर करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है, उसको चलाने में भी हेल्प करता है। वर्किंग ऑफ ट्रांसलेटर, when you execute a program source code, the translator check the syntax of the your program to make sure that the programming language was used correctly. अगर उसके अंदर कोई गलत लिखा तो उसको अपन त्रुटि कहते हैं। इट गिव ऑल अ सिंटेक्स एरर डिस्क्रिप्शन मैसेज, तो वो आपको अगर आपने लिखने में कोई गलती की तो उसको अपन सिंटेक्स एरर कहते हैं, उसको भी वो शो करता है। यू करेक्ट द एरर और एंड री रन द प्रोग्राम टू गेट नो एरर मैसेज, अगर उसमें जब एरर मैसेज नहीं है तो उसको ईजिली एग्जीक्यूट भी करेगा। द ट्रांसलेटर देन ट्रांसलेट योर प्रोग्राम इनटू फ्रॉम द कंप्यूटर एंड अंडरस्टैंड मशीन कोड। जब वो उसको ट्रांसलेट कर देता है ट्रांसलेटर, तो वो मशीन कोड में बदल जाती है, मशीन को इजीली समझ जाती है और वो इजीली उसके लिए एग्जीक्यूट कर देते हैं। देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर। अब ट्रांसलेटर वो हमारे 2 प्रकार के हैं। कंपाइलर, ए कंपाइलर सर्च एरर इन एंटर प्रोग्राम एंड लिस्ट देम इफ द प्रोग्राम इज एरर फ्री, इफ कन्वर्टेड टू कोड और अ प्रोग्राम इनटू मशीन कोड एंड देन अ प्रोग्राम कैन बी एग्जीक्यूट। तो एरर को ढूंढता है और उसको एरर फ्री करता है, फिर वो उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। इंटरप्रीटर, एन इंटरप्रीटर ट्रांसलेट द प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज लाइन बाय लाइन। ये कंपाइलर जो एक के बार में ट्रांसलेट करता है, एक लाइन बाय लाइन करता है। एंड चेक द एरर्स, और एरर को चेक करता है। इफ़ एन एरर इज फाउंड इट्स स्टॉप, और जहाँ एरर मिलता है वहाँ जाके ये रुक जाता है। अब कंपाइलर और इंटरप्रीटर में क्या डिफरेंट में अपन वो देखेंगे। डिफरेंस बिटवीन द कंपाइलर एंड इंटरप्रीटर। Difference between compiler spend a lot of time analysis and processing the program, ये spend करता है ज़्यादा टाइम और प्रोसेसिंग के लिए। इंटरप्रीटर spend little time, ये little time लेता है analysis and processing the program। अब कंपाइलर ट्रांसलेट प्रोग्राम इज होल इनटू मशीन कोड, एक बार में करता है। इंटरप्रीटर ट्रांसलेट प्रोग्राम वन स्टेटमेंट एट ए टाइम। Compiler generated error message only after the scanning the whole program, hence debugging is difficult। पूरे प्रोग्राम को करने के बाद में डिबग शो करता है, तो इसमें थोड़ी डिबग करने में टाइम लगता है या प्रॉब्लम आती है। इंटरप्रीटर कंटिन्यू ट्रांसलेट द प्रोग्राम अंटिल द फर्स्ट एरर इज मीट, इन विच केस इज स्टॉप। जहाँ भी इसको पहला एरर मिलता है तो वहाँ रुक जाता है और उसको ये हैंस द डिबग इज ईजी, तो इससे डिबग दूर करना ईजी होता है। कंपाइलर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज फास्ट, इसका फास्ट होता है। इंटरप्रीटर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज स्लो, इसका स्लो होता है। कंपाइलर नीड मोर मेमोरी, इसको मेमोरी की आवश्यकता होती है। इंटरप्रीटर को इसको मोर मेमोरी की आवश्यकता नहीं होती है। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू।